नमस्कार, मैं हूं दीपक आर्या और आपका स्वागत है दी आर्या ट्यूटोरियल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपको स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता, और वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है अपने पैसों को ऐसे मैनेज करना कि आप अपने फ्यूचर गोल को अचीव कर सकते हैं और अपने लाइफ के अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स के लिए रेडी रहते हैं। इस प्रोसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप है करंट फाइनेंशियल पोजीशन को समझना। इसका मतलब है आपके पास कितना पैसा है और आप पर कितना लोन या डेट है। आपको अपने असेट्स और लाइबिलिटीज़ का कैलकुलेशन करना होगा जिससे आप अपना नेटवर्थ निकाल सकते हैं। असेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आप ओन करते हैं, जैसे कि आपका घर, गाड़ी, इन्वेस्टमेंट और कैश। लाइबिलिटीज़ वो होते हैं जो आपको देना होता है, जैसे होम लोन, कार लोन या क्रेडिट कार्ड का उधार। नेटवर्थ का फॉर्मूला होता है नेटवर्थ इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। ये कैलकुलेशन करना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। अब आता है दूसरा स्टेप, अपने फाइनेंशियल गोल सेट करना। फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त आपको अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल डिफाइन करने पड़ेंगे। आपको इंश्योर करना होगा कि आपके गोल्स में इमरजेंसी फंड का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। आपको हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस भी ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको और आपकी फैमिली को अनएक्सपेक्टेड इवेंट से प्रोटेक्ट करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इमरजेंसी के लिए काम आता है और टर्म इंश्योरेंस आपकी फैमिली को लाइफ प्रोटेक्शन देता है। अगला स्टेप है इमरजेंसी फ़ंड बनाना। इमरजेंसी फ़ंड आपके लिए फाइनेंशियल बफर होता है जो लाइफ के अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स जैसे जॉब लॉस या मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल करने में आपकी हेल्प करता है। आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस के 3 से 6 महीने का पैसा सेफ और एक्सेसिबल जगह पर रखना चाहिए, जैसे सेविंग अकाउंट में। ये फंड आपको अचानक से आ जाने वाले फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है। इसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। हेल्थ इंश्योरेंस आपको मेडिकल बिल से प्रोटेक्ट करता है जब भी कोई इमरजेंसी आती है। आजकल के टाइम में मेडिकल बिल काफ़ी हैवी हो सकते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस आपको लाइफ कवर देता है। अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट के कारण आप नहीं रहे, तो टर्म इंश्योरेंस आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करता है। ये पॉलिसीज़ कम प्रीमियम में ज़्यादा कवर देती हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। अगला स्टेप आता है डिसाइड करना कि आपको अपने पैसों को कहाँ सेव या इन्वेस्ट करना है। आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपका इमरजेंसी फंड किसी सेफ जगह पर हो, जैसे कि सेविंग अकाउंट। इसके साथ साथ आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक या फिक्स डिपॉजिट जैसे ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हैं, ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकें। लेकिन याद रहे, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस को प्रायोरिटाइज करना सबसे ज़रूरी है। ये स्टेप में आपको अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को इवेल्युएट करना होगा। कंपेयर करके देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा, जो आपको बेटर रिटर्न दे सकता है और आपके रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग हो। इंश्योर कीजिए कि आपका इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस शॉर्टेड हो। उसके बाद ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएं। अब जब आपने सब कुछ प्लान कर लिया है, तो एक स्ट्रक्चर्ड सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए और उसे फॉलो करिए। हर महीने रेगुलरली अपने इमरजेंसी फंड में कंट्रीब्यूट करिए और अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का प्रीमियम टाइम पे भरिए। आखिरी स्टेप है फाइनेंशियल प्लान को रिव्यू और रिवाइज करना। रेगुलर इंटरवल्स पर अपने फाइनेंशियल प्लान को चेक करते रहिए, ताकि आपको पता चले कि सब कुछ ट्रैक पर है। आपको इमरजेंसी फंड को भी अपडेट करते रहना चाहिए और अपनी हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का कवरेज भी चेक करते रहना चाहिए, ताकि वो आपके करंट नीड्स को फुलफ़िल कर सके। तो चलिए रिकैप करते हैं। सबसे पहला है स्टेप है डिटरमाइनिंग करंट फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद अपने लिए गोल सेट करना, इमरजेंसी फंड बनाना, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। देन उसके बाद अपने सेविंग ऑप्शंस या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज़ करना। उसके बाद इवेल्युएट करना कि आपका बेस्ट स्टेप कौन सा है आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग। देन उसके बाद एक प्लान बनाना और उस प्लान पे स्टिक रहना, और फाइनली अपने प्लान को टाइमली रिव्यू एंड रिवाइज करते रहना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ डी आर ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक
एंड शेयर करना ना भूलें। ये फाइनेंशियल टिप आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाने में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।